वंदे मातरम और शुभ प्रभात दोस्तों। मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आज दिन है 23 जुलाई 2020। आज का दिन दो मायनों में खास है। देशभक्ति के लिहाज से अगर बात करें तो आज का दिन चंद्रशेखर आज़ाद इनका जन्म दिवस है। आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद इनका जन्म हुआ था, जो कि 24 साल की उम्र में देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और 23 जुलाई 1927 के दिन भारत में पहली बार रेडियो, जिसे कि हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, इसका आगमन हुआ था। आज की कहानी में हम लोग बात करेंगे निंदा के बारे में। निंदा एक ऐसी चीज़ है जो हम जब दूसरों की करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, और जब हमारी कहीं निंदा होती है, हमारी कहीं आलोचना होती है, तो ये बात हमें काफ़ी बुरी लगती है। आज हम आपको ग्रीक दर्शन शास्त्री सुकरात की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें कि सोक्रेटिस के नाम से भी लोग जानते हैं। एक समय की बात है, सुकरात अपने ध्यान में बैठे हुए थे और उसी समय एक व्यक्ति उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, आपके जो एक प्रिय शिष्य हैं उनके बारे में मुझे एक बात सुनने में आई है। मुझे लगता है ये बात आपको भी जान लेनी बहुत ज़रूरी है। सुकरात मुस्कुराए। उन्होंने उनसे कहा, यह अच्छी बात है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, पर हर बात को सुनने से पहले मेरी 3 कसौटियाँ होती है। अगर तुम्हारी बात उन 3 कसौटियों पे खरी उतरी तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए। अब जो व्यक्ति सुकरात से बात करने पहुंचे थे, उन्हें बात बड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने कहा, ठीक है, आप पूछिए। तो सुकरात ने पहला प्रश्न किया कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या तुम उसके बारे में 100% आश्वस्त हो कि ये बात सच है? अब वो व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैंने भी उड़ती उड़ती बात सुनी है, कहीं सुनी बात है, तो मैं पक्का तो नहीं बता सकता कि ये सच है या नहीं है। पर सुकरात ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें 2 मौके और मिलेंगे, जिनके अंदर शायद अगर तुम पास हो जाओ तो तुम मुझे ये बात बता सकते हो। तो तुम आश्वस्त तो नहीं हो कि बात सत्य है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरे शिष्य के बारे में जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या ये बात उसके बारे में कोई अच्छी बात है, कोई सकारात्मक बात है? उस व्यक्ति ने फिर सोचा और कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो उसके बारे में एक बुरी बात है। तो सुकरात ने कहा, तुम आश्वस्त नहीं हो कि ये बात 100% सही है, फिर भी तुम मेरे शिष्य के बारे में एक बुरी बात मुझे बताना चाहते हो। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। मेरी जो तीसरी कसौटी है, उस पर अगर तुम्हारी बात खरी निकली तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और सुकरात ने पूछा, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या वो बात मेरे लिए उपयोगी है? फिर व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कहा कि नहीं, इतनी तो कोई आपके लिए शायद उपयोगी तो ना हो, परंतु ये मैंने सुनी और मुझे लगा कि आपका जानना जरूरी है। तो सुकरात ने कहा, जो बात सच नहीं है, जो बात अच्छी नहीं है और जो बात मेरे लिए उपयोगी भी नहीं है, वो बात मैं आखिर क्यों सुनूं? और ये सुनते ही उस व्यक्ति की नज़र शर्म से ज़मीन में गड़ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। दोस्तों, गॉसिप ये एक ऐसी चीज़ है, आजकल तो नेट पर हम लोग सोशल मीडिया पर कई ऐसी फेक न्यूज़ कहें या कई ऐसी झूठी बातें हैं जो प्रमाणित नहीं होती, जो वेरीफाई नहीं होती। बस हमारी इच्छा होती है, हमें मज़ा आता है और उसके लिए हम कई झूठी बातों को, निरुपयोगी बातों को, नकारात्मक बातों को लोगों के बीच, समाज के बीच फैलाते रहते हैं। शायद सुकरात की ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है और हम युवाओं को निश्चित तौर पर इससे एक सीख लेनी चाहिए। पर इसी कहानी से जोड़कर मैं सुकरात की एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। अब सुकरात की जिस तरीके से कीर्ति थी, उनकी बुद्धि के जो चर्चे थे, तो कई लोग उनसे ईर्ष्या भी महसूस करते थे। ईर्ष्या भी निंदा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो एक ज्योतिष जो कि चेहरा देखकर भविष्य बताने का दावा करते थे, उन्हें सुकरात से बड़ी ईर्ष्या थी। तो सुकरात को सबक सिखाने के लिहाज से वो उनकी बैठक में पहुंचे और उन्होंने कहा
कि मैं चेहरा देखकर भविष्य पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य बताना चाहता हूँ। सुकरात के शिष्यों ने उसे हड़काया कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, आप यहाँ से चले जाइए। सुकरात ने कहा ठीक है, अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो मेरा भविष्य तुम बता सकते हो, या मेरे बारे में जो तुम मेरे चेहरे से समझ पाओ वो बता दो। उसको मौका मिल गया, उसे तो अपनी ईर्ष्या भी निकालनी थी और सुकरात को सबक भी सिखाना था। तो उसने धीरे धीरे सुकरात के चेहरे को देखना शुरू किया और फिर उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे की बनावट देख के लगता है तुम काफी गुस्सैल स्वभाव के इंसान हैं। फिर उसने कहा कि तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम बड़े ही लालची किस्म के इंसान हैं। अब सुकरात के शिष्यों को गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कहते जा रहा है, हमारे गुरु जो कि इतने अच्छे हैं, इतने विद्वान हैं, और इनके बारे में ऐसी बातें हम कैसे सुन लेंगे। तो कुछ शिष्य उठे उसे भगाने के लिए, परंतु सुकरात ने इशारा किया कि शांति रहो। तो फिर एक एक चेहरे के नाक नक्श को देखता, उसके अपने अपने इंटरप्रिटेशन करता कि तुम बड़े लोभी हो, तुम ईर्ष्यालु हो, और इस तरीके से वो सुकरात की बुराइयां करता चला जा रहा था। सुकरात मुस्कुरा रहे थे और आखिरी में उस व्यक्ति को सुकरात ने कुछ उपहार दिया और उसका धन्यवाद व्यक्त किया कि आपने मुझे बड़ी अच्छी जानकारी दी, और उसे वहां से धन्यवाद पूर्वक विदा किया। ये बात होने के बाद शिष्यों को बात बड़ी चुभ रही थी कि इसने हमारे गुरु के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोली और गुरु ने इसे उपहार देकर विदा किया। तो फिर सुकरात से प्रश्न उनके शिष्यों ने किया कि उसने जो कहा कुछ भी सत्य नहीं था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो सुकरात ने कहा उसने जो कुछ कहा था वो शब्द दर शब्द सत्य था, बस उसने एक बात नहीं कही। एक मनुष्य के रूप में मेरे अंदर ईर्ष्या, घृणा, लोभ, स्वार्थ, ये सारे दुर्गुण मौजूद हैं। बस बात ये है कि उन दुर्गुणों पर नियंत्रण करने के लिए मेरे पास मेरी सत विवेक बुद्धि है। वो इतनी क्षमतावान है कि वो सारे दुर्गुणों को नियंत्रण कर लेती है। बस वो व्यक्ति इस सत विवेक बुद्धि को नहीं देख पाया, बाकी सारी चीजें उसने देख ली थी और उसने सत्य ही कहा था। निंदा के प्रति ये दृष्टिकोण जो सुकरात का है, ये दृष्टिकोण हम में से कितने लोगों के पास होता है। कितने लोग अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, निंदा करने वाले को स्वीकार करते हैं और अपनी कमियों पे नियंत्रण के लिए अपनी सत विवेक बुद्धि को जागरूक रख पाते हैं। ये दोनों कहानियां निश्चित तौर पर निंदा करने को लेकर और निंदा को स्वीकार करने को लेकर आपके दृष्टिकोण को तय करने में आपकी जरूर सहायता करेगी। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।